बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मैग यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रास्ते से गुजरते हुए एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से बहस हो गई। थोड़ी देर बहस और मुबाहिसे के बाद नौजवान वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी का गुस्सा अब अपनी जगह कायम था। वो किसी भी कीमत पर इस लड़ाई का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से वो नौजवान से मारपीट तो कर ना सकता था, लेकिन इसने इस बात का एक और हल निकाला। बूढ़े ने नौजवान के बारे में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वो एक चोर है। वो हर राह गुजरने वाले से यही बात करता। कहीं लोग उसकी बात को सुना अनसुना कर देते और कहीं लोग उसकी बात का यकीन कर लेते। कुछ दिन गुजरे तो पास के इलाके में किसी की चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ शक डाल दिया था। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में असल चोर का पता लगने के बाद नौजवान को रिहाई मिल गई। रिहा होते ही नौजवान ने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, जिसकी बिना पर बूढ़े आदमी को पंचायत में बुलाया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश की। सरदार ने बूढ़े आदमी को हुक्म दिया कि उसने जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई है वो सब एक कागज के टुकड़े पर लिखे और फिर इस कागज के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े करके चौराहे में जाकर हवा में उड़ा दे। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फैसला होना था। बूढ़ा आदमी सरदार का हुक्म बजा लाया, कागज पे सब कुछ लिखा और इन टुकड़ों को हवा में उड़ा दिया। अगले दिन जब पंचायत लगी तो सब लोग बूढ़े पर नजरें जमाए हुए थे। बूढ़े ने रहम की इस्तदा की। सरदार ने कहा कि अगर वो सज़ा से बचना चाहता है तो कागज़ के वो सारे टुकड़े जमा करके लाए जो कल इसने हवा में उड़ा दिए थे। तो बूढ़ा आदमी परेशान होकर बोला, यह तो नामुमकिन सी बात है। तो सरदार ने जवाब दिया, तुमने नौजवान के बारे में इसी तरह हवा में अफवाह फैलाई है। तुम्हें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि तुमने ये अफवाह कहाँ कहाँ तक पहुँचा दी। अगर तुम कागज के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो वो अफवाह कैसे वापस लाओगे जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है। बूढ़े ने नदामत से सर झुका लिया। तो प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात हम किसी के बारे में गलत फहमी फैलाना शुरू कर देते हैं और अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि इसकी वजह से हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। रिश्तों की रस्सी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलत फहमी की वजह से पैदा होने वाले सवालात के जवाब भी खुद ही बना लेता है। इसलिए गलत फहमी और बदगुमानी से दूर रहिए, क्योंकि गलत फहमी मजबूत रिश्तों के लिए ज़हर कातिल है।